नमस्कार। निकाय वोट युद्ध लगातार जारी है। राउंड 2 है ये और लगातार वोटिंग जारी है। दूसरे चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश नगर निकाय के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर्स थोड़ा ज्यादा अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बाहर निकले हैं। अभी भी वक्त है, आप अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर आकर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। अब तक का वोटिंग अपडेट क्या है वो आपको बता देते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण और मतदान के करीब अभी 2 घंटे बाकी है। अब तक करीब 45% मतदान हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण है। 2 घंटे की वोटिंग बाकी है। अगर आप भी इन जगहों पर हैं जिन जगहों पर मतदान हो रहा है और आप वहां के मतदाता हैं, तो आप मतदान केंद्रों तक जाकर के अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने शहर की सरकार चुन सकते हैं। आपका एक वोट काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में आपको अपने घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वोट युद्ध लगातार जारी है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुलंदशहर, अलीगढ़, तमाम जिलों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। शाहजहांपुर, अमेठी, आजमगढ़, ये सब जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे कानपुर, जहां पर तमाम हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कानपुर में अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, 2 घंटे का समय वोटिंग में बस बचा हुआ है। किस तरीके का उत्साह वोटर्स का आपने आज दिन भर देखा और फिलहाल पोलिंग परसेंटेज कितना सामने आया है? वोट कास्ट हो गया आपका? आइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। देखिए, इतनी धूप है, उसके बाद भी लोग। आपने वोट कास्ट किया सर? कर दिया सर। मैम दिखाइए फिंगर। हाँ, ये लीजिए सर। क्या मुख्य मुद्दे थे कानपुर के? क्या बात आपके जहन में थी? मुख्य मुद्दे विकास हमारे क्षेत्र का जो है सर, जो हमारा सभासद करा रहा है उसी को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्या चीजें अधूरी भी हो रहा है आपके जहन में? अभी यहाँ की सीवर लाइन बिल्कुल चौक है। अच्छा, और घरों का पानी, घरों के बाहर जो है सीवर लाइन उबलते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा सर। जिसका हम लोग नंबर निवेदन कर चुके हैं उनसे। वो बोले भैया अब इस समय जो है गाड़ी उसने मंगाई भी, कोशिश पूरी करता है, मेहनती आदमी है। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि देखिए, जहां भी हम लोग सुबह से लगभग 18 से 20 जगह का, अगर हम बात करें बर्रा, गुजैनी, नौबस्ता, चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, हरजिंदर नगर, चकेरी, उसके बाद फिर पांडव नगर, मॉडल टाउन, जहां भी जाएं लोगों का कहना है कि कार्य हुआ है। कुछ ने कहा कार्य भी और होना बाकी है। कहीं का कहना है सीवर चौक है, कुछ कहना है जो हाउस टैक्स है वो सबसे बड़ा इशू है जो लोगों के जहन में घूमता चला रहा है। देखिए, कास्टिज्म कहीं भी माने इस पूरे निकाय चुनाव में नहीं समझ आ रहा था। विकास, विकास और विकास एक सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, इतनी धूप है, हालांकि अब 4 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी एक एक करके लोग आना शुरू कर चुके हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो लगभग 35% 3 o'clock तक हो चुका था और ये परसेंटेज अचानक 3:30 के बाद और बढ़ा है। लोग 4-4, 5-5 करके ग्रुप्स बनाए और न्यूज 18 भी लगातार सुबह से लोगों से ये अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने वोट को आप कास्ट करें, क्योंकि आपका एक वोट कहीं ना कहीं एक तस्वीर बदल सकता है। कल को ये ना कहने को हो कि यदि हम वोट डालते तो ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वोट इज इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात है। और अगर सुरक्षा की बात करें, आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। हर पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग बूथ पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, क्योंकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और एक एक करके आप देखिए कि लोग अपने मत का प्रयोग करते वोट कास्ट करते जा रहे हैं। सर, आपने वोट कास्ट किया? फिंगर दिखाते हैं सर, प्लीज इस तरफ आ जाए। देखिए, इन्होंने भी, देखिए अनुपम जी वोट कास्ट किया, मैम ने भी वोट कास्ट किया। मैम, आपकी चेहरे की खुशी कुछ कहना चाह रही, क्या जहन में आपके था जब आपने वोट कास्ट किया? क्या चीज है नीचे? तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कानपुर में। दैट्स वेरी गुड। पूरा बताइए मैम, किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए मैम? सड़कें सबसे चलने लायक हो सड़कें। जी सर। और हमें तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं लगता, तो हमने तो नाटक दिया। आप देखिए, सड़कें इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, चाहे क्या महिला क्या पुरुष, हर व्यक्ति अपने वोट को कास्ट करके जा रहा है और अपना, देखिए फिंगर्स दिखाइए आप लोगों ने। अब स्याही दिखाते चलिए। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, चेहरे की खुशी के साथ साथ जिन्होंने, मैम ने वोट किया, आपने वोट कास्ट किया, कर दिया। देखिए, आपकी ये भी खुशी, क्योंकि देखिए ये महापर्व है। हर आदमी इसका कहीं ना कहीं इसका साक्षी बनना चाहता है, क्योंकि ये एक चीज ऐसी होती है, मेमोरेबल होती है कि हमने वोट कास्ट किया। सिर्फ भाषण देने से अमित, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव हमारे साथ शाहजहांपुर से हैं और राजीव, तमाम वीवीआईपी लोगों ने भी वहां पर वोटिंग की है। फिलहाल पोल परसेंटेज कितना पहुंचा है और क्या इस बार के समीकरण आप देख रहे हैं?
और देखिए यहाँ पर भी शांतिपूर्ण ढंग से सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब तक करीब 3 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 43% मतदान हो चुका है और अब तक की बात करें तो करीब 48% मतदान शाहजहांपुर में हो चुका है। अनुपम, इस वक्त मैं नगर निगम क्षेत्र में खड़ा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटर्स की संख्या बेहद कम है, लेकिन फिर भी करीब अगर सिर्फ शाहजहांपुर नगर निगम की बात करें तो करीब 40% नगर निगम क्षेत्र में मतदान हुआ है। वहीं नगर निगम के अलावा 3 नगर पालिकाएं और 8 नगर पंचायत भी हैं, वहां पर मतदान जो है वो तेजी से हुआ है। ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और यही कारण जो है ये उम्मीद जताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक करीब 60% ओवरऑल शाहजहांपुर में मतदान होगा। अनुपम, ये शहीदों की सरजमी है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की सरजमी है, अशफाक उल्ला खां की सरजमी है, ठाकुर रोशन सिंह की सरजमी है और यही कारण है कि आजादी के बाद पहली बार यहां पर नगर निगम का चुनाव हो रहा है। 2018 में नगर निगम इसे घोषित किया गया था, तो लोगों को यह लगता था कि शहीदों की सरजमी का विकास होना चाहिए और यही कारण है कि लोग आज जो बढ़ चढ़कर बाहर भी निकल रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर, शाहजहांपुर को सुंदर शहर बनाने के लिए, चाहे वो सड़क हो, जल हो, बिजली हो, इन तमाम चीजों के मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है। उनको उम्मीद है कि नगर निगम बनने के बाद शाहजहांपुर की सूरत बदलेगी, क्योंकि नगर पालिका से नगर निगम हुआ है तो बजट भी बड़ा होगा और पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं विकास भी होगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि यहां पर बेहद दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है सपा, कांग्रेस और भाजपा के बीच में। अगर अब तक की बात करें तो आजादी के पहले से ही ये शाहजहांपुर नगर पालिका थी, लेकिन पहला मौका है जब मेयर का चुनाव कराया जा रहा है। इससे पहले इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन यह कहा जाता है कि मेयर की सीट बनने से कहीं ना कहीं इसके क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, एरिया बढ़ा है, तो उसको लेकर कुछ लोग भी अगर मुझे दिख रहे हैं राजीव, अगर बात हो पाए तो जरा बातचीत करने की कोशिश करिए और जरा मतदान केंद्र की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक दिखाइए। देखिए अनुपम, ये जो लोग हैं ये पोलिंग एजेंट्स हैं जो विभिन्न पार्टियों के हैं, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, या फिर वो इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि मतदाता कोई नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है कि किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं लोग? अब की लोग विकास को लेके मुद्दे गए, जो स्मार्ट सिटी शाहजहांपुर बना है उसको लेकर जो काम चल रहा है, यहाँ पर सीवर का काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है और भी जो शहर में विकास चल रहा है, जो कॉलोनियाँ आई हैं उसको लेकर लोग यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। आपको दादा क्या लग रहा है कि मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा यही होगा, महंगाई नहीं होना चाहिए बस, और क्या, और अपने सबके वोट का पड़ जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा। इस बार क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? अब किसे परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन? सबसे पहले मेयर भी पहली बार बनने जा रहा है और शाहजहांपुर में सफाई की व्यवस्था है, सीवर लाइन की व्यवस्था है और बहुत सी व्यवस्था है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की है। इसी मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है? जनता विकास के ऊपर वोट कर रही है। अच्छा विकास हो रहा है। कहीं कहीं जातिगत मुद्दे हावी दिख रहे हैं? विकास नहीं, कहीं जातिगत कोई मुद्दा हावी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ विकास का मुद्दा है। और विकास का मुद्दा है और हमारे बाबा साहब का सबसे बड़ा काम। बिल्कुल राजीव, मैं आऊंगा आपके पास। अमित गंजू लगातार हमारे साथ कानपुर से हैं। अमित ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमित, कानपुर की अगर हम बात करें, उद्योगों के साथ तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। पिछले वक्त जब प्रचार हुआ था तब भी हमने देखा अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबने वहां आकर के प्रचार किया था। जो वोटर से आपकी बात हो रही है, क्या बता रहे हैं? बुनियादी कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं, उनकी मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में मुख्य एजेंडा साबित हुए हैं? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए कानपुर नगर की, नगर निगम कानपुर की लगभग 22,68,900 कुछ इसका वोटर है। अगर हम बात करें मैक्सिमम लोगों से जो यहाँ आज वोट कास्ट करने सुबह 7 o'clock से लेकर अब तक लगभग 4 बजे का समय हो चुका है और 18वां सेंटर, जैसे कि हमने बताया, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज में न्यूज 18 की टीम मौजूद है। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बार बार लोगों का कहना था सीवर सफाई, नालों के जो चौक होता है वो इशू होता है, क्योंकि जून 15 के बाद से लेके और सितंबर तक कहीं ना कहीं मिजरेबल हो जाता है। कई ऐसी सड़कें जहां से निकलना मुश्किल होता है। हालांकि कई जगह ड्रेन करने का सिस्टम भी चालू होगा, मगर कानपुर के अंदर औद्योगिक नगरी ये एक आबादी है। ये वो 22 लाख वोटर है जो वोट कास्ट करते हैं। अगर ओवरऑल कानपुर की बात की जाए, जिसमें कानपुर के नगर पालिका घाटमपुर की हम बात करें बेल्लौर की हम बात करें, शिवराजपुर नगर पंचायत की, या बात करें बिठूर की, इनके अलावा इन कानपुर की लगभग 40 लाख से ऊपर की आबादी, और 40 लाख से ऊपर की आबादी में जिनसे भी बात की गई मैक्सिमम लोगों से, कि चाहे चौपाल के माध्यम से, सबका कहना है कि साफ सफाई
कहीं ना कहीं हुई है, मगर नालों की सफाई सबसे बड़ा, हाउस टैक्स एक सबसे बड़ा इशू। हर थर्ड पर्सन, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि इस पे सबसे बड़ा बर्डन पड़ा है हाउस टैक्स का, उसके रेट्स पे कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे वोट कास्ट करके एक एक करके यहां से, सर आपने वोट कास्ट किया, दिखा दीजिए प्लीज। मैम देखिए, कहीं ना कहीं चेहरे की खुशी इनकी बता रही है, जो भी वोट कास्ट करके आ रहा है अपने इस स्याही को दिखा रहा है। मैम आप भी दिखा दीजिए, स्याही आपके हाथ में लगी। हाँ सर, तो आप देख सकते हैं कि जितने लोग भी वोट कास्ट करके आ रहे हैं वो अपना, इससे कहते हैं ना एक फेस्टिवल जिस तरह होता है, उस फेस्टिवल का हिस्से बनना चाहते हैं। यही वजह है कि कानपुर में बढ़ चढ़ के वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि सुबह स्पीड तेज थी, फिर 11 से लेके 1 के बीच कहीं ना कहीं डाउन हुई। मैं बात कर रहा हूं नगर निगम शहर की, लेकिन अब 3:30 के बाद से 3:30 के बाद से अब वो स्पीड अचानक बढ़ी है। और ये मैं कैमरामैन से कहूंगा दृश्य वहीं का दिखाइए कि लगातार अब लोग वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि 4:10 का समय है। अब लगभग 1.25 घंटे का समय शेष बचा है। 6 बजे तक जो गेट के अंदर एंट्री कर जाएगा वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। अभी तक अगर इस सेंटर की बात की जाए तो लगभग 52% से ज्यादा वोट यहां इस सेंटर में पड़ चुके हैं। ये लगभग 3:45 बजे के आसपास का जो एक डाटा आया था। हालांकि अब जो आएगा 5 o'clock के आसपास आएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं कंटिन्यूस लोगों का 2-4 करके आना जाना बना है। यहां 7 कक्ष बने हुए, ऐसा माना जा रहा है कि 6,500 से 7,000 की ये पोलिंग है। और अगर बात की जाए तो गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इस पोलिंग बूथ की बात की जाए, सबसे ज्यादा वोट 7,000 वोट्स यहां पड़ने वाले हैं। और अभी तक लगभग 3,000 से ज्यादा के वोट कास्ट लोग कर चुके हैं। देखिए कहीं ना कहीं यूथ्स की बात की जाए, एक एक करके यहां से अब निकलते जा रहे हैं ताकि, और जैसे कि आपने कहा कि मुख्य मुद्दे सड़क, बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव हमारे साथ शाहजहांपुर से लगातार। राजीव, जिस तरीके से हमने देखा था कि सियासी खेल को तो पहले ही भाजपा ने अपने पाले में करने की कोशिश कर दी थी, एक बड़ा दांव खेल करके, और कहीं ना कहीं भाजपा उसको लेकर के अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहांपुर में पहली बार निगम बनने के बाद से मेयर का चुनाव हो रहा है। ऐसे में लोगों में किस तरीके का उत्साह है? अब देखिए, यकीनन क्योंकि पहला मौका है जब शाहजहांपुर में मेयर का चुनाव हो रहा है, यही कारण है कि लोग भी उत्साहित हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनके शहर का विकास होगा और यहाँ पर कुछ काम देखने को भी मिले हैं। 2018 में अनुपम निगम तो जरूर बना दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं हुए, जिसके चलते 3 साल बिना जनप्रतिनिधियों के, अधिकारियों के भरोसे यहाँ पर विकास काम किया गया। और यकीनन जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे। सर, क्या लगता है कि कितना बड़ा बदलाव शाहजहांपुर में देखने को मिल रहा है? शाहजहांपुर में अच्छा बदलाव आ गया पहले से मुकाबले। विकास के काम हो रहे हैं, रोडों के काम हो रहे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, व्यवस्था अच्छी चल रही है। नगर निगम का फायदा मिला, पहला मौका है जब वोट करने आए आप। तो फायदा तो अभी पता चलेगा उसके इलेक्शन के बाद क्या है। अभी फिलहाल वोट करने आए अभी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैडम, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने वोट किया? भैया कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं नगर निगम होने से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उनमें एक बड़ा सुधार देखने को मिला है। और ख़ासकर जो अमूमन गंदगी का ढेर रहता था, वहाँ पर बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े जो शहीद स्मारक बनाया गया और कई जो प्रमुख चौराहे थे उनको डेवलप किया गया। तो कहीं ना कहीं असर है और लोगों को भरोसा है अनुपम कि जब पहली बार ये चुनाव होगा तो उसके बाद जो प्रत्याशी जीतेंगे वो कहीं ना कहीं एक बार फिर शाहजहांपुर का एक बड़े स्तर पर विकास करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनमें से कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि क्या लगता है कि क्या उम्मीद है आगे चुनाव में? बढ़िया उम्मीद है। हाँ, सरकार बनेगी फिर। क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव हो रहा है? बिल्कुल राजीव, हम आएंगे। अमित, आप भी नजर बना के रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो वोटिंग यहां पर जारी है और लगातार जिस तरीके से दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।